प्रोजेक्ट टाइगर के 50वीं सालगिरह पर आज मैसूर में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बाघ जनगणना के लेटेस्ट आंकड़े जारी करेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के मौके पर एक स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे पीएम। आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, पीएम मोदी भी होंगे शामिल। कर्नाटक चुनाव में उम्मीदवारों के नामों को लेकर जेपी नड्डा के घर देर रात तक चली बैठक। उम्मीदवारों के नाम पर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने चेन्नई में दिव्यांग कार्यकर्ता के साथ ली सेल्फी। ट्विटर पर किया पोस्ट, कहा ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ गर्व का अनुभव होता है। कांग्रेस ने पवार के बयान का दिया जवाब। ट्विटर पर लिखा, जब तक अडानी मामले की जांच जेपीसी से नहीं करवाई जाती हम चुप नहीं बैठेंगे। अडानी को लेकर राहुल का बड़ा हमला। ट्वीट में कांग्रेस के 5 पूर्व नेताओं को किया टारगेट। पूछा, अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ बेनामी किसके हैं? राहुल गांधी पर हेमंता बिस्वा शर्मा का पलटवार। पूछा, बफोर्स और नेशनल हेराल्ड घोटाले का पैसा कहां छुपाया? अब कोर्ट में होगी मुलाकात। यूक्रेन के आर्टिलरी ब्रिगेड ने बरपाया कहर। एक साथ 3 आर्टिलरी से फायरिंग की। बागमुत में पीएमसी वैगनर ने यूक्रेन को पहुंचाया भारी नुकसान। यूक्रेन के सशस्त्र बलों पर किया जोरदार प्रहार। यूक्रेन के 45वीं आर्टिलरी ब्रिगेड ने रूसी सेना पर बरपाया बारूद। VCP-1 को किया तबाह। डोनेक्स आर्मी क्रॉप्स की 132वीं ब्रिगेड ने दुश्मन के ठिकानों पर किया अटैक। इन्फेंट्री सेना की मदद से रूस का यूक्रेन पर अटैक। यूक्रेनी सेना के लाइन ऑफ डिफेंस को काफी नुकसान। रूसी सेना ने DPR, खेरसोन और ज़ेपोरिजिया में यूक्रेन के कई गोला बारूद डिपो को तबाह किया। रूसी सेना ने यूक्रेन के Su-25 फाइटर जेट को मार गिराया। रूस ने ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से बरपाया बारूद। डोनेक्स में यूक्रेन के कई ठिकानों पर तबाह करने का दावा। अवदिव्का में रूस ने MT-12 एंटी टैंक गन से बरसाए गोले। रूसी सेना के साथ नजर आए DPR लड़ाके। अडानी के शरद पवार के बयान पर नीतीश कुमार पर बोले, लोगों का अपना विचार है, कौन क्या बोलता है ये उनकी मर्जी। शरद पवार के जेपीसी वाले बयान पर बोले सांसद संजय राउत, कहा विपक्ष की एकजुटता में नहीं आएगी दरार। नाना पटोले ने कहा, पवार का मत उनका निजी विचार। अडानी मुद्दे पर जेपीसी जांच की मांग से पीछे नहीं हटेगी कांग्रेस। प्रियंका गांधी का केंद्र पर हमला। ट्वीट कर कहा, संसद बंद कर दी, सांसदों की आवाज बंद करा दी, लेकिन अडानी के जरिए चीन की एक कंपनी का धंधा चलवाया जा रहा है। अजीत पवार की पीएम मोदी की तारीफ से महाराष्ट्र की सियासत में हलचल। एनसीपी की बीजेपी से नजदीकियां बढ़ने के लगाए जा रहे हैं कयास। NCERT सिलेबस में बदलाव पर फारूक अब्दुल्ला का बयान। कहा, तारीख मिट नहीं सकती, शाहजहां, अकबर, हुमायूं, जहांगीर को कैसे भूल जाएंगे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे आज जाएंगे अयोध्या, रामलला के करेंगे दर्शन। बीजेपी में शामिल होने के बाद अनिल एंटनी बोले, ऑनलाइन ट्रोलर है राहुल गांधी। जम्मू कश्मीर में किरण रिजिजू बोले, राहुल गांधी पर करते हैं नेगेटिव पॉलिटिक्स और पीएम मोदी टीम पॉजिटिव राजनीति करती है। रामबन में जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर किरण रिजिजू की कार को ट्रक ने मारी टक्कर। बाल बाल बचे, सुरक्षा कर्मियों ने दूसरी कार में बिठाया। जबरदस्त गोलीबारी के बीच फंसे 2 वैगनर लड़ाके जान बचाने के लिए भागते नजर आए। वैगनर लड़ाकों को यूक्रेन आर्मी ने घेरा, घर में छिपने को मजबूर हुए वैगनर लड़ाके। सोतोव में यूक्रेन ने रूस को पहुंचाया बड़ा नुकसान। रूस का हथियार डिपो यूक्रेन ने खाक किया। रूसी सेना ने RM-70 वैम्पायर रॉकेट लॉन्चर से किया हमला। BMP-2 और T-80 टैंक से हमले की तस्वीरें आई सामने। रूसी टैंकों ने बेहद करीब से यूक्रेन आर्मी को पहुंचाया नुकसान। यूक्रेन ने ड्रोन अटैक में रूसी सेल्फ प्रोपेल्ड गन नोना को तबाह किया। बागमुत के बेहद करीब तैनात थी ये नोना गन। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में मंडराए संकट के बादल। रशियन न्यूक्लियर साइट पर देखा गया UFO। नेटो एयर स्पेस में घुसे 2 रूसी Su-27 फाइटर जेट्स बाल्टिक सी के पास नजर आए।
अमेरिकी अत्याधुनिक फाइटर प्लेन की यूक्रेन में सप्लाई पर अब भी सस्पेंस बरकरार। अमेरिकी सांसदों ने कहा जेट देने पर दोबारा विचार किया जाएगा। नाटो देश स्लोवाकिया का रूस पर बहुत बड़ा आरोप, रूस ने जानबूझकर खराब किए MiG-29 प्लेन्स। कांग्रेस को फिर बड़ा झटका, पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी के पड़पोते और अब CR केसवन ने थामा बीजेपी का दामन। जयपुर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला, राहुल गांधी को अयोग्य घोषित करने के फैसले के खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन किया गया। पीएम मोदी ने वंदे भारत ट्रेन और कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन, विपक्ष पर बोला हमला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुखोई जेट पे भरी उड़ान, तेजपुर एयरबेस से Su-30 MKI ने किया टेक ऑफ। प्रतिभा पाटिल के बाद दूसरी ऐसा करने वाली महिला प्रेसिडेंट बनी मुर्मू। माफिया अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन पर इनाम बढ़ाई गई। बेंगलुरु में टिकट के लिए अनोखा नजारा, कांग्रेस नेता अखंड श्रीनिवास मूर्ति के समर्थकों ने की प्रार्थना। राजस्थान के बाड़मेर में दलित महिला की रेप के बाद हत्या को लेकर बीजेपी आज करेगी प्रदर्शन। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में सीएनजी के दाम आज से होंगे कम। छत्तीसगढ़ के बेमतारा में बच्चों के झगड़े के बाद दो गुटों के बीच जबरदस्त हिंसा, एक शख्स की मौत। रूस फिनलैंड बॉर्डर पर देखी गई न्यूक्लियर वेपन की मूवमेंट, रूस के वाइबर्ग रीजन के पास देखी न्यूक्लियर मूवमेंट। ब्लैक सी में रूस के 7 शिप देखे गए अटैक मोड में। अब ब्लैक सी में कैलिबर क्रूज मिसाइलों के साथ रूसी शिप तैयार। नाटो ने बाल्टिक सी में अपने वॉरशिप को तैनात किया, एस्टोनिया के पास 2 फ्रिगेट वॉरशिप मौजूद। रेड सी में भी अमेरिका और रूस के बीच तनाव, अमेरिका ने डिप्लॉय की अपनी न्यूक्लियर सबमरीन। ताइवान में चीन की साल की सबसे बड़ी घुसपैठ, ताइवान के पास नजर आए चीन के 71 फाइटर जेट्स। पीएलए ने ताइवान को 4 तरफ से घेरा, पीएलए की ड्रिल में शामिल है लॉन्ग रेंज रॉकेट और मिसाइल। चीनी वॉर ड्रिल पर हाई अलर्ट, ताइवान की फौज ने शुरू की पीएलए से निपटने की तैयारी। यूक्रेन के सूमी में एयर रेड अलर्ट, सूमी में 24 घंटे में 46 बड़े अटैक। अब्दीविका में कोक और केमिकल प्लांट पर हमला, रूस ने S-300 रॉकेट से किया जबरदस्त हमला। डोनेक्स पर रूस का जबरदस्त हमला, 72 घंटों में रूस की डोनेक्स पर नॉन स्टॉप बमबारी। इंदौर के गोराकोट गांव में तेंदुआ मारा पाया, वन कर्मियों ने पहुंचकर निकाला। ओडिशा के मयूरभंज में आवासीय इलाके में पहुंचा 12 फीट लंबा कोबरा, फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारियों ने किया रेस्क्यू। नालंदा हिंसा के आरोपी बजरंग दल के संयोजक कुंदन कुमार के घर को जब्त किया गया। यूपी के संत कबीर नगर में गेहूं के फसल में लगी आग, बीजेपी विधायक गणेश चौहान गांव वालों के साथ आग बुझाने में लगे। भोजपुरी एक्टर आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में आरोपी समर सिंह की वाराणसी में पेशी, 14 दिन के लिए भेजा गया जेल। जोधपुर की फैक्ट्री में केमिकल रिसाव हादसे में 10 मजदूर झुलसे, सभी की हालत खतरे से बाहर। दिल्ली में वकील की हत्या मामले में मुख्य आरोपी प्रदीप पहलवान गिरफ्तार, पुलिस के अनुसार हत्या की वजह पुरानी। मथुरा में श्रद्धालुओं से मारपीट, पार्किंग शुल्क को लेकर स्टाफ ने मारपीट की। कोरोना काल में छोड़े गए 4,683 कैदियों में से 1,750 कैदियों ने किया सरेंडर। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर दिल्ली में अहम बैठक हुई, बैठक में तय किया गया मूर्ति का निर्माण नेपाल के काली गंडकी से लाए गए शालीग्राम पत्थर से ही होगी। बागमुत में रूस का बड़ा अटैक, बागमुत में कई रिहायशी इलाकों के मकान बमबारी में तबाह। ज़ैपोरिज़िया में एयर रेड अलर्ट, खेरसोन ने रूस के 24 घंटे में 397 शेल्स से किया हमला। यूक्रेन ने रूस के 9 मिलिट्री कैंप पर किया हमला, यूक्रेनी एयरफोर्स का बड़ा दावा। इजराइल के तेल अवीव में कौर ने कई लोगों को मारी टक्कर, सी बीच पर हुई घटना, एक की मौत 7 घायल। अमेरिका के साउथ कैरोलिना सी बीच पर फायरिंग, हमले में 6 लोगों की मौत। रूसी बमबारी में अब्दीविका के कई रिहायशी इलाके तबाह हो गए हैं, अब्दीविका में S-300 से रूस ने किया बड़ा हमला। यूक्रेन के लगातार क्रीमिया पर अटैक, क्रीमिया के फेडोसिया में धमाके किए गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बात कर सकते हैं शी जिनपिंग, EU चीफ और मैक्रो को जिनपिंग ने दिया भरोसा। 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस के 7 ड्रोन मार गिराए, यूक्रेन ने रूस का S-24 मार गिराया। यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्ट्री का सनसनीखेज दावा, रूसी सैनिकों के सरेंडर करने की रफ्तार तेज हुई।
देश में एक दिन में कोरोना के 6,155 नए केस आए सामने। संक्रमण दर 5.63%। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 542 नए मामले आए सामने, एक मरीज की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 535 केस नए सामने आए। केरल में कोरोना के 1801 नए मामले सामने आए। एर्नाकुलम, तिरुवनंतपुरम और कोट्टायम जिलों में संख्या सबसे ज्यादा। गैंगस्टर दीपक बॉक्सर मामले में बड़ा खुलासा। गैंगस्टर दिनेश कराला ने दीपक बॉक्सर को भगाया था विदेश। पूरी साजिश रचने के लिए उसी का हाथ। बिहार के मुजफ्फरपुर में नमाज के बाद दो पक्षों में भिड़ंत। सड़क पर जमकर चले लात और घूसे। वीकेंड पर शिमला में पर्यटकों की भारी भीड़। 2 दिन में 30,000 वाहन पहुंचे। कटरा में वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। श्राइन बोर्ड ने सुरक्षा की वजह से यात्रा पर्ची देना बंद किया। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल में दूसरी जीत हासिल की। मुआनखेड़े स्टेडियम में सीएसके ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराया। आज शाम 3:30 बजे अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और केकेआर के बीच होगा मुकाबला। वहीं शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद पंजाब किंग्स से हैदराबाद भिड़ेगी। यूक्रेन ने मार गिराया रूसी लड़ाका विमान। रूस का सुखोई 25 विमान बड़ा निशाना। यूक्रेन वॉर की वजह से लातविया को सता रहा है युद्ध का खतरा। लातविया में कंपलसरी की गई युवाओं के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग। रूसी फौज का यूक्रेन पर जबरदस्त अटैक। रूस ने अमेरिकी M777 हॉवित्जर से किया हमला। वॉरजोन में यूक्रेन के हमले का विध्वंसक वीडियो आया सामने। L119 हॉवित्जर से फायरिंग का वीडियो आया सामने। व्लादिमीर स्लोवियोव का बड़ा दावा। चीन और उत्तर कोरिया की सेना हो सकती है युद्ध में शामिल। रूसी सेना ने क्रिमिया के जंगलों में मचाई तबाही। चुन चुनकर यूक्रेनी ठिकानों को बनाया निशाना। सऊदी अरब और तेहरान के बीच संबंध सुधरने के आसार। सऊदी अरब का एक प्रतिनिधिमंडल तेहरान पहुंचा। ईरान में सीसीटीवी कैमरों के जरिए रखी जाएगी महिलाओं पर नजर। हिजाब को लेकर सख्ती के मूड में सरकार। पाकिस्तान में अब हिंदू सांसद पर धर्म बदलने का दबाव। कहा साथी कहते हैं कलमा पढ़कर मुसलमान बन जाओ। बुर्किनी फासो में फिर कत्लेआम। 2 गांवों पर अज्ञात हमलावरों का अटैक। 44 की मौत।